भारतीय शेर 9th चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 9वीं क्लास के सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि आपकी शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच विज्ञान की डेली लाइव क्लास, 5 से 6 के बीच सामाजिक विज्ञान की डेली लाइव क्लास, 6 से 7 के बीच अंग्रेजी की डेली लाइव क्लास, 7 से 8 के बीच गणित की लाइव क्लास और 8 से 9 के बीच संस्कृत और हिंदी की डेली लाइव क्लास प्रारंभ हो चुकी है। देखो, अध्याय 10 व्रत का प्रमेय 10.6। एक व्रत या सर्वांग सम व्रतों की, एक व्रत या सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक व्रत का ये हो गया केंद्र। एक व्रत की बराबर जीवाएं, अगर ये वाली जीवा की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है और ये वाली जीवा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, तो व्रत की जीवाएं अगर लंबाई में बराबर है, एक व्रत की बराबर जीवाएं, एक व्रत की बराबर जीवाएं की केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। अगर ये दोनों जीवा बराबर है तो इस जीवा की केंद्र से दूरी अगर इतनी है तो इस जीवा की भी केंद्र से दूरी इतनी ही होगी। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर हो। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की भी केंद्र से दूरी 2 सेंटीमीटर ही होगी। यह बोल रहा है तुम्हारा प्रमेय 10.6। अगला प्रमेय 10.7। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती, इसी का विलोम। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब कि अगर वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी 2 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी 2 सेंटीमीटर है, अगर जीवाएं समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है तो जीवाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर। तो फिर अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 4 सेंटीमीटर की ही होगी। अब एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं, सवाल को पढ़ो और समझो। यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं, प्रतिच्छेदी जीवाओं का मतलब जो होता है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही। जैसे कि देखो, ये वृत्त हो गया, इस वृत्त की पहली जीवा हो गई AB और दूसरी जीवा हो गई इसकी CD, और जीवा AB और जीवा CD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हो जाएगी वृत्त की प्रतिच्छेदी जीवा, क्योंकि ये AB जीवा और CD जीवा दोनों जीवा एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक वृत्त की प्रतिच्छेदी जीवा है। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से, प्रतिच्छेद बिंदु ये होता है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु ये होगा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से, ये होता है व्यास। व्यास किसको बोलते हैं? वृत्त के केंद्र से जाने वाला, उसको हम बोलेंगे व्यास कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से, प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए। समान कोण बनाए मतलब ये वाली जीवा इस व्यास से अगर 30 डिग्री का कोण बना रही है तो ये वाली जीवा भी इस व्यास से 30 डिग्री का कोण बनाएगी, समान कोण बना रही है। तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर है। तो ये सिद्ध करो कि जितनी बड़ी ये वाली जीवा होगी उतनी बड़ी जीवा ये वाली भी होगी। सवाल से इतना बोल रहा है, यदि 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं, ये वाली और ये वाली है ना, बराबर है ना, 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं है और ये दोनों प्रतिच्छेदी जीवाएं वृत्त के व्यास के साथ समान कोण बनाती है। जितना बड़ा कोण ये वाला उतना ही बड़ा कोण ये वाला। तो ये सिद्ध करो कि
ये दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर होगी, ये सिद्ध करके लाना है। हल डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। सवाल में जो जो दिया है और चित्र में जो जो दिया है, कई सारे बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं, दिया है इसका ये होगा, इसको याद नहीं किया जाता। चित्र को देखा जाता है फिर लिखा जाता है, चित्र को देखा जाता है फिर लिखा जाता है। चित्र देखो और लिखो। देखो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, दिख रहा है ये केंद्र O, तो लिख दिए। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, चित्र देखे लिख दिए। अब चित्र देखो, वृत्त की दो जीवाएं AB और CD है और इनका प्रतिच्छेद बिंदु E है। दोनों E बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। हाँ, तो देखो इस वृत्त की दो जीवाएं AB और CD है और जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, लिख दिए। अब आगे, बिंदु E से जाने वाला व्यास PQ है। देखो बिंदु E से जाने वाला PQ एक ऐसा व्यास है कि है व्यास, और सवाल ने क्या बोला कि दोनों कोण बराबर है, मतलब कोण AEQ, ये वाला कोण AEQ किसके बराबर है, कोण DEQ के बराबर है, कोण DEQ के बराबर है। ये कंडीशन यहां पर दी गई है, क्लियर, ये दी गई है ना कंडीशन, ये कुछ और दी गई है, यही है, यही तो बोल रहे सवाल में, हमने वही लिख दिया। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, मतलब जितनी बड़ी जीवा तुम्हारी AB है उतनी बड़ी जीवा तुम्हारी कौन सी है, CD है। क्या सिद्ध करना है कि जीवा AB और जीवा CD दोनों जीवाओं की लंबाई कैसी है, बराबर, मतलब AB बराबर CD। क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD है, क्लियर। अब जीवाओं AB और CD पर क्रमशः OL और OM लंब खींचिए। अब अपन ने अलग से क्या रचना करें, जीवा AB पर O केंद्र से लंब डाल दिए, लंब डाल दिए मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। और एक रचना हमने और क्या करे कि जीवा CD पर बिंदु O से एक लंब डाल दिए, OM लंब डाल दिए, यहाँ पर भी कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, क्लियर। अब देखो मैंने बताया था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखो LEO बना, एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, LEO एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, LEO एक क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो त्रिभुज LEO में त्रिभुजों के योग गुण से, त्रिभुज LEO में कोणों का योग गुण से क्या होता है, कोणों का योग गुण, सभी कोणों का योग होगा 180 अंश। मतलब ये वाला कोण LEO, ये वाला कोण LEO, ये वाला कोण LOE, ये वाला कोण LOE, ये वाला कोण, और कोण OLE, ये वाला कोण OLE, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। कितने अंश होगा, 180 अंश होगा, क्लियर। कितने अंश होगा, 180 अंश होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश। लिखने का तरीका क्या होता है, जिस कोण को ले रहा है उसको बीच में रखना है, ये कोण का निकाल रहा है तो कोण LEO, इसको बीच में, कोण LEO। ये वाले कोण का निकाल रहा है तो इसको बीच में लेना, पहले A ले लो फिर ये बीच में, फिर ये वाला कोण LOE, कोण LOE। ये वाले कोण का निकाल रहा है इसको बीच में रहने दो, कोण OLE, कोण OLE, और तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब देखो यहां से हम किसका मान निकालेंगे, यहां से हम कोण LOE का मान निकालेंगे। हमको ये वाले कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, क्लियर। तो कोण LOE को बस बराबर किस तरफ रहने दो, कोण LOE, कोण LOE, कोण LOE को बस बराबर के इस तरफ रहने दो, बाकी सभी को बराबर के उस तरफ ले जाकर के ट्रांसफर मार दो। बराबर का बराबर 180 का 180, बराबर किस तरफ, कोण OLE धन का है, इस तरफ जाकर के काय का जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, बराबर के इस तरफ कोण LEO काय का धन का इस तरफ जाकर के काय हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब कोण LOE का यहाँ पर जाएगा, कोण LOE बराबर का बराबर 180 का 180,
माइनस का माइनस। अब कोण ओ एल ई, कोण ओ एल ई, कोण ओ एल ई, ये यहां पर लंब है, लंब डाले थे, मतलब ये कितने अंश का है, 90 अंश का। तो उसका मान यहाँ पर कितना रख देना है, 90 अंश। माइनस का माइनस, कोण एल ई ओ का यहाँ पर जाएगा कोण एल ई ओ। इसके बाद कोण एल ओ ई का यहाँ पर होगा कोण एल ओ ई बराबर का बराबर 180 में से 90 गए, कितने बचे, 90 बचे, ऋण का ऋण, कोण एल ई ओ का यहाँ पर जाएगा कोण एल ई ओ हो गया। कोण एल ओ ई का कोण एल ओ ई बराबर का बराबर 90 का 90 माइनस का माइनस। अब कोण एल ई ओ, देखो कोण एल ई ओ, और हमको पता है कि ये वाला जो कोण है वो ये वाले कोण के कैसा है, बराबर है। ये दोनों कोण कैसे है, बराबर। सवाल में दिया है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे बराबर है, ए ई क्यू, ए ई क्यू, और ये वाला कोण डी ई क्यू, डी ई क्यू, दोनों कोण बराबर है। सवाल में हमको ऑलरेडी दिया है ये दोनों कोण बराबर, तो इस कोण को हम ये वाला कोण लिख सकते हैं। तो इस कोण को हम क्या लिख देंगे, ये वाला कोण लिख देंगे। ये वाला कोण मतलब क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एल ई ओ जो है ना, एल ई ओ, इसको हम ए ई क्यू लिख सकते हैं। ये वाला कोण भी एल ई ओ है और ये वाला कोण ए ई क्यू भी है। तो एल ई ओ को हमने क्या लिख दिए, ए ई क्यू लिख दिए। एल ई ओ को हमने क्या लिख दिए, ए ई क्यू लिख दिए, लिख दिए ए ई क्यू। और ए ई क्यू जो है वो डी ई क्यू के बराबर है। तो ए ई क्यू को हम डी ई, क्यों क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं, कहां से आ रही तरफ बात, ए ई क्यू, किसको, कोण ए ई क्यू, ये वाले कोण को हम क्या लिख देंगे, कोण डी ई क्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कोण डी ई क्यू लिख देंगे, ये वाला कोण लिख देंगे। तो कोण ए ई क्यू को हमने क्या लिख दिए, कोण डी ई क्यू लिख दिए। क्या लिख दिए, कोण डी ई क्यू लिख दिए, लिख दिए डी ई क्यू। और डी ई क्यू को हम एम ई ओ लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई क्यू भी यही वाला कोण बता रहा है और एम ई ओ भी यही वाला कोण बता रहा है। तो डी ई क्यू को हम क्या लिख देंगे, कोण एम ई ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कोण एम ई ओ लिख देंगे। अब देखो 90 में से हमने क्या घटा दिए, एम ई ओ घटा दिए। हमने 90 में से हमने क्या घटा दिए, ये वाला कोण घटा दिए, एम ई ओ हमने घटा दिए। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 होगा। अब हमको पता है कि ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश। तो ये रेखा लंब है 90 अंश का वाला कोण। ये कोण कितने अंश का है 90 अंश का, 90 अंश का है ना, पक्का 90 अंश का है। तो ये वाला कोण हो गया 90 अंश का, ये वाला कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। और ये वाला कोण क्या है तुम्हारा, एम ई ओ है। क्या है, एम ई ओ है। और ये वाला कोण तुमको पता है क्या, नहीं पता, तो इसको हमने क्या बोल दिए, ओ एम ओ ई बोल दिए। क्या बोल दिए इसको, एम ओ ई बोल दिए एम ओ ई, पक्का बोल दिए। इन सबका योग कितना होगा, बराबर 180 होगा। इन सभी का योग कितना होगा, 180 होगा 180। तो यहाँ पर देखना, इसको तुम रफ समझाओ, रफ देखो एम ओ ई का यहाँ पर क्या हो गया, कोण एम ओ ई हो गया एम ओ ई। अब बराबर का यहाँ पर क्या हो गया, रफ समझ लो, बराबर 180 के यहाँ पर क्या हो गया, 180 बराबर किस तरफ, 90 का है, धन का है, उस तरफ जाके 90 का हो जाएगा, ऋण का 90 हो गया। बराबर किस तरफ, एम ई ओ धन का है, उस तरफ जाएगा तो एम ई ओ का हो जाएगा, ऋण का, कोण एम ई ओ हो जाएगा। अब एम ओ ई का यहाँ पर हो गया, कोण एम ओ ई बराबर 180 में से 90 का कितना बचा, 90 माइनस एम ई ओ का जाएगा, कोण एम ई ओ।
मतलब कि 90 माइनस कोण MEO को हम कोण MOE लिख सकते हैं। 90 माइनस MEO, 90 माइनस MEO, इसको हम क्या लिख सकते हैं? MOE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? MOE लिख सकते हैं। इसके बाजू में ब्रैकेट में चूंकि पाड़ के इसको यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक उतार लो, है ना? इसके कैसे आया करते हो। इसके बाजू में ही एक बना लो ब्रैकेट, चूंकि ऐसा ऐसा होता है ना? चूंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 90 अंश होता है, 90 धन ये ऐसा ऐसा होता है ना? नहीं उतारो चल जाएगा, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कहां से आया वो। आ रहा समझ में? मतलब 90 माइनस MEO को हम क्या लिख सकते हैं? MOE लिख सकते हैं। अब हमने क्या निष्कर्ष निकाल के लाए? हमने अभी तक ये निष्कर्ष निकाल के लाए, समझो बारीकी से। हमने ये निष्कर्ष निकाल के लाए कि भैया LOE ये वाला कोण, LOE ये वाला कोण और MOE कोण MOE ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। हमने ये निष्कर्ष निकाले कि ये वाला कोण LOE ये वाले कोण MOE के बराबर है, MOE के बराबर है। ये हमने सिद्ध कर दिए। अब त्रिभुज OLE और OME में, किसमें? त्रिभुज, अब समझो, त्रिभुज OLE दिख रहा त्रिभुज, तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, बन रहा है त्रिभुज। ये त्रिभुज OLE, त्रिभुज कौन सा? OLE OLE OLE, और त्रिभुज OME में, त्रिभुज OME में, इन दोनों में सबसे पहले कोण LEO सवाल में दिया है। कोण देखो, कोण सवाल में क्या दिया है? कोण LEO ये वाला कोण और कोण MEO ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो सवाल में दिया है कि AEQ और DEQ क्या है? बराबर। सवाल ने बोला है कि ये दोनों जीवाएं जो है वो केंद्र से समान कोण बनाती है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है ऑलरेडी। मतलब LEO और MEO दोनों कोण कैसे बराबर है? LEO और MEO दोनों कैसे है? बराबर है। सवाल में दिया है। अब हमने अब भी क्या सिद्ध करे? हमने ये सिद्ध करे कि कोण LOE और MOE भी बराबर है। कोण LOE ये वाला कोण और कोण MOE ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी कैसे है? बराबर है। सिद्ध करे हमने अभी। ये वाला कोण मतलब LOE और ये वाला कोण मतलब MOE ये दोनों कैसे है? बराबर है। ऊपर हमने अभी सिद्ध कर, देखो ऊपर सिद्ध किया है, ये सिद्ध करे ना हमने, करे। और अगला हमने क्या सिद्ध करे कि भैया देखो, ये वाली जो रेखा है EO रेखा जो है वो इस त्रिभुज के लिए वही काम कर रही है और इस त्रिभुज के लिए भी वही काम कर रही है, मतलब उभयनिष्ठ है। EO रेखा इस त्रिभुज के लिए भी है और EO रेखा इस त्रिभुज के लिए भी है, मतलब कैसी है ये? EO बराबर EO उभयनिष्ठ है। तो मैंने बताया था जब एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग होते हैं, है ना? इस त्रिभुज के दो कोण, कौन कौन से कोण? ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना? इस त्रिभुज के दो कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण के बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और दोनों कोणों के बीच की भुजा, इस त्रिभुज के दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग होंगे। मतलब त्रिभुज OLE और त्रिभुज OME दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग हो गए। ये सर्वांग समता का निशान है, मतलब एक दूसरे के जैसे है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, जुड़वा भाई बिल्कुल, है ना? है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी सभी संगत भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। मतलब इस त्रिभुज की भुजा OL और इस त्रिभुज की भुजा OM दोनों कैसी होगी? बराबर होगी।
इस त्रिभुज की भुजा ON, इस त्रिभुज की भुजा ON और इस त्रिभुज की भुजा OM, इस त्रिभुज की भुजा OM दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। और मैंने अब भी बताया हूं कि वृत्त के केंद्र से अगर दो जीवाओं की लंबाई बराबर है, मतलब दो जीवा अगर वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ है, अगर समान दूरी पर है, इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है और इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी 2 सेंटीमीटर है, अगर दूरी कैसी है? समान है, तो जीवाओं की लंबाई भी कैसी होगी? समान। मतलब जितनी बड़ी आपकी AB है उतनी बड़ी क्या होगी? CD भी होगी। AB और CD क्या होगी? बराबर। अतः जीवाएं कैसी है? बराबर। ये सिद्ध करना था कि जीवाएं बराबर है। हाँ, जीवाएं बराबर है, AB और CD बराबर है। पहली जीवा AB और दूसरी जीवा CD, दोनों जीवाएं कैसी है आपकी यहाँ पर? बराबर है कि नहीं है?